वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं बुध रेखा के विशेषताएं के बारे में। ठीक है, तो बुध रेखा या सक्सेस लाइन या मरकरी लाइन, इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहता है। ये होता है कहाँ पर? ये होता है सीधी जो कनिष्ठिका उंगली है उसके और जाने वाली रेखा इस रूप में होती है। ठीक है, आप अपने हाथ में देखिए, अगर कोई भी रेखा कनिष्ठिका उंगली की तरफ ऐसे जा रहा है तो उसको कहते हैं बुध रेखा। इसके बहुत सारे नाम है। इसको बुध रेखा भी कहा जाता है, मरकरी लाइन भी कहा जाता है, सक्सेस लाइन कहा जाता है, हेल्थ लाइन कहा जाता है, व्यापार की रेखा भी कहा जाता है, सक्सेस लाइन भी कहा जाता है। इनके बहुत सारे लाइन है इस रेखा के। और ये रेखा क्या फल देता है आपके हाथ में है तो आप कितने लक्की हो कितने अनलक्की हो कैसे देखें, इसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो माना जाता है कि बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा हाथ में ना होना अच्छा होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा गया? आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा। सक्सेस लाइन बोलते हैं, फिर बोलते हैं ना होना अच्छा होगा। ठीक है, तो माना जाता है कि जो रेखा आपके हाथ में है, अगर वो उस रेखा में कोई विकृति हो, टूटा फूटा हो, उसमें आइलैंड बना हुआ हो, जंजीरदार हो, या देखने में फैला हुआ हो, मोटी हो, तो फिर वो रेखा बहुत बुरा फल देना शुरू करता है। ऐसी हालत में वो पीड़ा के कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। इसलिए कहा जाता है स्वास्थ्य रेखा हाथ में ना होना अच्छा होता है। अब है तो कैसे होना चाहिए, किस तरह के स्वास्थ्य रेखा आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी देती है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपकी बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा जो है वो हमेशा इस तरह से लक लाइन से शुरू होकर जाना चाहिए। ठीक है, लक लाइन से टच करके कनिष्ठिका उंगली की ओर जाना चाहिए, तब जाकर ये अच्छा फल देता है। और इसमें भी कंडीशन अप्लाई होता है, रेखा हमेशा देखने में अच्छी होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, उसमें आइलैंड नहीं होना चाहिए, दूसरा रेखा उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तब जाके वो रेखा आपको फल देगी, अन्यथा वो खराब फल देगी। और इस हालत में अगर मान लो आपकी बुध रेखा ऐसे लहरदार है तो फिर आप बिजनेस में लॉस करोगे, आपकी स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगी, लीवर की दिक्कत रहेगी, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको रहेगी। ठीक है, लीवर के डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। और आपकी जो स्वास्थ्य रेखा है टूटी टूटी आगे बढ़ रही है तो भी आपकी व्यापार में बहुत ज़्यादा रुकावटें आएगी, आपकी स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा, रुकावट आएगी। ठीक है, और ये काली पड़ गई तो हो सकता है आपकी किडनी में प्रॉब्लम आएगी। और ये एक से ज़्यादा इस तरह से हो तो फिर तो कहना ही मत, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको झेलना पड़ेगा, हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहना पड़ेगा इस जीवन में। अगर अब यही लाइन कभी कभार क्या होता है, ये जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन को टच करके निकलती है। जैसे ये लाइफ लाइन आ गया यहाँ से टच करके ये कनिष्ठिका उंगली की ओर ऐसे जाता है, जो हाथ के बीच भाग में मनी ट्रायंगल भी बनाता है। इसके बहुत सारे फायदे, ये रेखा अच्छी है तो हाँ आदमी अमीर होता है, आदमी अच्छा बिजनेसमैन बनता है, उसके हाथ के बाकी कंडीशन को देखकर वो करोड़पति अरबपति भी बन सकता है, कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं होती है। लेकिन जब भी स्वास्थ्य रेखा आपके लाइफ लाइन को टच करेगा तो ये अच्छा के साथ साथ बुरा फल भी देता है। अच्छा फल ये देता है आपको व्यापार में सक्सेस बनाएगा, और बुरा फल ये देता है कि ये आपको मौत देगा। जिस एज में ये जो लाइफ लाइन आपको, मान लो ये लाइफ लाइन है और यहाँ से आपकी बुध रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा, उस एज में मृत्यु हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट ही आपको प्राप्त होंगे जहाँ से बुध रेखा स्वास्थ्य रेखा टच हो रहा है। लेकिन उससे पहले ये बहुत अच्छा फल आपको देगा, आपको अच्छा व्यापारी बनाएगा, आपको बहुत अच्छा धन भी देगा। ठीक है, अब मानते हैं आपकी बुध रेखा इस तरह से इधर आई हुई है और ये देखने में लगता है बहुत मधुर है, टूटी है या बहुत फैला हुआ है, तो फिर ऐसे में आपकी दिमाग की शांति भंग हो जाती है, आप बेचैन रहते हो, आपको अच्छा काम नहीं मिलता, आपको अच्छा रोज़गार नहीं मिलता, आप अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते हो, आपकी गलत चीज़ों में मन जाता है, फलस्वरूप आपकी स्वास्थ्य भी खराब रहता है, और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपकी ज़िंदगी की सुख खराब हो जाती है। ये इसके नकारात्मक परिणाम है। लेकिन अगर यही रेखा आपके बीच हथेली में इस तरह से, जैसे ये लक लाइन है, यहाँ से निकल गया तो फिर ये क्या करेगा, बहुत अच्छा है तो मनी ट्रायंगल बनाएगा, और आपके हाथ में मनी ट्रायंगल होना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। ऐसे हालत में आपके पास बहुत सारे पैसे धन इकट्ठे होंगे, आप अपने व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति कर पाओगे। ठीक है, और आपको हमेशा स्वास्थ्य रेखा के साथ साथ
बाकी माउंट को भी देखना चाहिए कि कौन सा उंगली का नीचे का भाग किस तरह से फुला हुआ है, दबा हुआ तो नहीं है, कहीं काली तो नहीं पड़ी है, कहीं वहाँ मोल वोल तो नहीं है, कोई तिल तो नहीं आया है। ये सब देख के आपको अपने इंट्यूशन पावर को इस्तेमाल करके ही फलादेश करना चाहिए। कभी भी हथेली देखते हुए एक रेखा देख के आपको नहीं बताना चाहिए कि आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है। पूरा हथेली देखना चाहिए, कुछ देर अपने मन में अपने इष्ट को, अपने देवी देवता को साँची रख के उनको याद करके फिर आपको फलादेश करना चाहिए, तब जाके आपकी फलादेश अच्छी निकल सकती है। नहीं तो आपकी फलादेश की कोई गारंटी नहीं।